अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों में हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में जो बेपनाह इजाफा किया है वो यकीनन अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म है। दो दफ़ा ये चंद दिनों में इस मार्जिन से जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, पहले 55 रुपये फिर 137 रुपये, इससे आम आदमी की ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। और ये कोई भी आदमी पाकिस्तानी, कोई भी शहरी इस तरह से ये तवक्को नहीं कर सकता था इस हुकूमत से कि इस तरह से और इस रेशों में और चुपके से जो है इस तरह से रेट बढ़ा देगी पेट्रोल की, और महंगाई का इस तरह का मुल्क में तूफान फैलेगा। उसकी वजह यह है कि ये दोनों पार्टियां जो है, ये बड़ी पीपल पार्टी और नून लीग, एक मंजी हुई पार्टियां हैं और बड़ा तजर्बा रखती हैं हुकूमत का करने का। तो जब ये दोनों पार्टियां शुरू में आई थी हुकूमत में, तो अवाम की यही तवक्को थी कि शायद ये अवाम के लिए एक बड़ा अच्छा काम करेंगे और एक मुल्क के लिए और अवाम के लिए एक बड़ा बेहतरीन और अच्छा पैकेज देंगे रिलीफ का। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब हुकूमत ने 80 रुपये कम तो कर दिया पेट्रोल की कीमत, लेकिन ये 80 रुपये कम करना और इससे पहले इसको इस रेशो से बढ़ाना 137 रुपये, ये ऐसा है कि जैसे हुकूमत के लिए एक तीर से दो शिकार करने वाली बात, कि पेट्रोल भी बढ़ा दो एक अच्छे रेशो से, पैसा भी बना लो और उसमें कम करके लोगों को खुश भी कर दो, ताकि लोग जो रेट बढ़ा है उसकी तरफ उनकी तवज्जो ना रहे, बल्कि जो रेट कम हो उसी की खुशी में जो है वो ये टाइम गुजर ले। तो होना तो ये चाहिए था कि जब ये हुकूमतें आई हैं, क्योंकि अवाम की और इन दोनों पार्टियों के दरमियान एक खलीज की फसा थी जो अभी भी है, क्योंकि अवाम जो है इनको इतना पसंद नहीं करती और एक अवाम के दिलों में एक नफरत है इन दोनों पार्टियों को। तो इसलिए इनको चाहिए ये था कि ऐसे इकदाम करते कि जिससे अवाम के दिलों में इनकी एक मोहब्बत होती, एक लगाव होता, लेकिन फ़िलहाल देखने में ऐसे नहीं आ रहा। और इनका जो तर्ज़ हुकूमत है, आप यकीन करें कि जब हम देखते हैं कि कोई काम भी जो ऐसा इखलास वाला नहीं होता, कि जो भी अवाम के लिए कोई ऐसा मनसूबा या कुछ ऐसा काम करें, उसमें अवाम की फलाह हो या उसमें एक अखलास हो, बल्कि एक दिखावे के लिए करेंगे, जो भी काम करेंगे सिर्फ उसमें अपनी एक तशहीर के लिए। अब ये जो पेट्रोल की कीमत इतनी बड़ी है, इसके लिए भी अगर आलमी लेवल पे इस तरह के हालात थे पेट्रोल के, हालांकि है नहीं है कि पेट्रोल जो है वो नायाब है, या आलमी लेवल पे उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि जो हुकूमत को उसका रेट बढ़ाना उनकी मजबूरी बन गई। तो होना ये चाहिए था कि अगर पेट्रोल की किल्लत थी या कुछ ऐसा था, तो थोड़ा सा अपने अखराजात जो है हुकूमत लिमिटेड करती, अपने जो गुजरा मशीर हैं, MP MLA हैं या ब्यूरोक्रेसी है, उनके लिए जो पेट्रोल है इस्तेमाल हो रहा है, इतने इतने बड़े काफिले हैं, उनको मिनिमाइज करते, थोड़ा सा लिमिटेड करते। जबकि ऐसे नहीं किया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान भी किया था कि जी हम अपने जो है वो अखराजात कम कर रहे हैं और अपना प्रोटोकॉल कम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी जमा तफरीक है, ज़बानी जमा खर्च है, इसके अलावा प्रैक्टिकली कोई नहीं हमने देखा। आज भी वही काफिले इतने इतने बड़े और जो मुजरा है उनके साथ है, ब्यूरोक्रेसी के साथ इतने इतने बड़े काफिले, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, जहाँ पेट्रोल पानी की तरह आप यकीन करें कि इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अगर अवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ देना चाह रही थी हुकूमत, तो उनको इखलास के साथ काम करना चाहिए था। 80 रुपये कम करके कोई इतना बड़ा जो है वो मार्का नहीं हुकूमत ने मार दिया। अभी यही गुजारिश है हुकूमत के पास, बड़ा अच्छा चांस है अवाम के दिल जीतने के लिए और अवाम के दिलों में अपनी एक इज्जत बनाने के लिए, कि जिस रेशो से ये दो दफ़ा बढ़ा है पेट्रोल, पहले 55 रुपये फिर 137 रुपये, ये सारे का सारा रेट वापस आ जाए और वही इस महीना पहले जो रेट था उससे पेट्रोल की कीमत आ जाए, तो अवाम यकीनन थोड़ा बहुत अवाम को रिलीफ मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि आज हम जब मुल्क में देखते हैं एक महंगाई का जो तूफान है, कोई हमें हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा पैकेज, कोई ऐसा जो है वो मनसूबा नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत के पास कुछ ऐसा है कि जो अवाम को कुछ बेहतरी मिले, अवाम की हालत बेहतर हो और अवाम को कुछ रिलीफ मिले। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे अवाम से बस छीन के या अवाम पे बोझ डाल के मुख्तलिफ कैटेगरीज में, कभी बिजली के बिल बढ़ा के, कभी गैस के बिल बढ़ा के, तो पैसा बटोर के एक डंग टपाव वाली पॉलिसी नजर आ रही है कि मुल्क चलाते जाओ। चंद दिन पहले, कुछ अर्सा पहले की बात है कि टोल टैक्स जो 30 रुपये होता था आज 70 रुपये पे चला गया है। इसी तरह से बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें और दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उनकी कीमतें जब हम देखते हैं तो यही नज़र आता है कि हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही कि जिससे
आवाम की हालत बेहतर हो। ज़मींदार है तो वो बेचारा रो रहा है, उसकी फसल की कीमत कोई नहीं है। जबकि अगर हम देखें कि खादों की कीमतें और पेट्रोल, बिजली, ये कहाँ तक पहुँच गई, जो ज़रिए अद्वियात हैं उनके रेट कहाँ तक पहुँच गए, तो वो अलग से परेशान है। इसी तरह से मुलाज़मत पेशा अफराद जो है या पेंशनर्स जो हैं, उनकी पेंशन और तनख्वाहों में उस रेशो से इजाफा नहीं होता जिस रेशो से कि महंगाई बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर हम माजी में देखें कि जो इस्लाम का दौर था, खुलफाए राशिदीन का दौर था, सहाबा कराम का दौर था, तो वहाँ अवाम की सहूलियत को देखा जाता था और जो हुक्मरान होते थे वो अपनी ज़रूरियात को कम करके अपने आप को अवाम के लिए पेश करते थे। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि बिल्कुल अवाम को पीछे करके, अवाम के लिए मसाइल पैदा करके अपनी तरजीहात जो है ना वो आगे हैं और अपने लिए प्रोटोकॉल, अपने लिए मालो दौलत का जमा करना, अपनी नस्लों की बेहतरी के लिए सोचना, यही एक तरजीह नज़र आती है जो कि यकीनन किसी भी इस्लामी रियासत का तर्ज हुकूमत नहीं है। इसलिए हुक्मरानों को चाहिए कि इस तरह के इकदाम करें कि जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, ना कि अपना ही फ़ायदा हो या अपने ख़ानदान का फ़ायदा हो, और अवाम के दिलों में अपना एक मकाम पैदा करें, अपना एक रिस्पेक्ट पैदा करें और वो जो एक नफ़रत वाली खलीज है वो ख़त्म हो। जब इस तरह के हालात होते हैं, अभी भी हमने जो हुकूमती वज़रा उनसे सुना कि जी इमरान खान ने उस वक़्त जो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ने दे रहा था, तो उसकी वजह ये थी कि वो सब्सिडी दे रहा था। तो खुदा के बंदो, अगर वो सब्सिडी दे सकता था जिसके पास हुकूमत करने का कोई इतना वसी तजर्बा भी नहीं था, 2-2.5 साल की हुकूमत मिली पूरी लाइफ में, अगर वो इस तरह से अवाम को फैसिलिटेट कर सकता है, तो आप लोग इतने इतने अरसे से हुकूमतों में हैं, इतने मंजे हुए सियासतदान हैं और हुकूमतें करने का आप लोगों को तजर्बा है, आप लोग क्यों नहीं सब्सिडी दे के अवाम को खुश रख सकते और इसकी कीमतें जो है वो आप स्टेबल रख सकते। तो इसलिए अभी भी हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो रेट बढ़ा है अभी हुकूमत का 2 दफ़ा, जो पहले 55 रुपये और अभी 137 रुपये पर लीटर के हिसाब से, उसको अपने लेवल पे लाएं ताकि आवाम को कुछ थोड़े बहुत रिलीफ मिले। कुछ खुशहाली तो हम नहीं कह सकते कि आवाम में आएगी, लेकिन उनकी एक ज़रूरत पूरी हो और आम जिंदगी जो है उनकी वो सुकून से गुजर सके। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।